वाकई में दुर्गा पूजा रोका जाता है क्या? एकदम नहीं। मैं हिंदू हूँ और हम लोग विसर्जन करते हैं। हिंदू मुसलमान यहाँ पे हमेशा एक दूसरे के त्योहार को मिलजुल के ही करते हैं। ये चीज से शायद कोई फर्जी हिंदू है उसको जलन हो। मैं बहुत खुश है दीदी के राज में, बस यही चाहिए। हिंदू और मुसलमान दंगा फसाद नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग सब आपस में भाई है। कि हिंदू खतरे में, क्या आप वाकई में? भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मेरा निशानी है और इससे शायद पता चल कि मैं हिंदू हूँ। अगर कोबरा है तो हम लोग भी यहाँ पे सपेरा ही हैं, ठीक है। हम लोग भी उनका जवाब अच्छा से देंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज। मशरिक न्यूज इस वक्त बिलियाघाटा विधानसभा क्षेत्र में है और बिलियाघाटा के जनता का मूड जानने के लिए आई हुई है और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम? राहुल यादव। राहुल जी, इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? माहौल है कि खेला तो होगा। दीदी का स्लोगन है खेला होगा और अच्छा सही होगा। और दीदी हैट्रिक कर रही है इस बार, नो डाउट। वो अपने काम और विकास के वजह से ही हैट्रिक करेगी, हिंदू मुसलमान करके नहीं करेगी। दीदी इसलिए कि दीदी काम पे फोकस करती है, उनको काम प्यारा है, जमीन से जुड़ी हुई नेता है और हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि वो काम के प्रति कितने संवेदनशील है। और भी जो दूसरी पार्टियां जो अपना दावा कर रही है कि हम लोग बंगाल में आएंगे, वो नहीं आ सकते क्योंकि वो हमेशा हिंदू मुसलमान करके ही कहीं आगे बढ़ी है, जो बंगाल में इम्पॉसिबल है। योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में आए हुए, योगी जी ने कहा कि ममता बनर्जी दुर्गा पूजा को रोकती है। क्या योगी जी को हम लोग बुलाए हैं कि आइए और बंगाल को देखिए और यहाँ से देख के सीख के जाइए यूपी में, कि यूपी में जो कुछ हो रहा है, दंगा और लड़कियों के साथ बलात्कार आए दिन, वो हम लोग का बंगाल में नहीं हो रहा है। तो यहाँ से सीख के पहले वहाँ जाए, वहाँ करे, उसके बाद में बंगाल के बारे में सोचे। यहाँ सोचने के लिए दीदी हैं। क्यों योगी आदित्यनाथ वाकई में दुर्गा पूजा रोका जाता है क्या? एकदम नहीं। मैं हिंदू हूँ और हम लोग विसर्जन करते हैं। एक बार दुर्गा पूजा में ऐसा टाइम आया था कि हम लोग का मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक दिन आया था, एक टाइम में आया था। दीदी उस चीज़ को इतना अच्छी तरीके से मैनेज करी कि हम लोग टाइम से अपना विसर्जन भी किया और टाइम से मुहर्रम भी मनाए। और हिंदू मुसलमान यहाँ पे हमेशा एक दूसरे के त्यौहार को मिलजुल के ही करते हैं। ये चीज़ से शायद कोई फर्जी हिंदू है उसको जलन हो, जैसे बीजेपी वालों को हमेशा जलन होती है। एक सवाल के बार बार जो है दिलीप घोष कहते हैं कि हिंदू खतरे में, क्या आप वाकई में? भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मेरा निशानी है और इससे शायद पता चल कि मैं हिंदू हूं और मैं हिंदू चाहे मुसलमान एक इंसान भी हूं इसके साथ साथ। तो दिलीप घोष बोलते होंगे शायद वो फर्जी हिंदू हो। हम लोग तो खतरे में नहीं है बंगाल में, हम लोग तो खतरे में नहीं है, ना ही मुसलमान भी खतरे में। मेरा दोस्त यार भी बहुत मुसलमान है, वो एक साथ हम लोग, मेरा चाय का पैसा वो देता है, उसका चाय का पैसा हम देते हैं, ऐसा हम लोग का भाईचारा है और उसको लोग नष्ट करने आ रहे हैं। ये जो कभी होगा नहीं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बोल के कुछ नहीं है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी गुंडा राज चला रही है। जो पहले दूसरों को उंगली उठाता पहले अपने ऊपर देखे। बंगाल में इस तरह का कोई चीज़ नहीं है और जो घटना हुई है हम लोग का दीदी के साथ में, उसका हम लोग निंदा करते हैं और वो सब बीजेपी वालों ने ही कराया है। सोनार बांग्ला सोनार पहले बिहार को बना दे, यूपी को बना दे, उसके बाद बंगाल को बनाए। हम लोग निमंत्रण देंगे उसको कि आइए मेरे सोनार बांग्ला बनाइए, मेरे बंगाल को पहले वहाँ बना के आए। 35 रुपये वाला पेट्रोल मिल रहा है। 35 रुपया तो छोड़िए, 35 रुपया तो छोड़िए। वो जो बोल के गए थे, कांग्रेस का सरकार 2014 में जब पलटी किया था, उन्होंने बोला था कि हम लोग महंगाई को नीचे करेंगे। आज वो महंगाई आज 3 गुना ज़्यादा हो गया है और ये सब हम यहाँ के जितने भी आम जनता है सब देख रहे हैं और मोदी जी को भी देख रहे हैं कि हम क्या किए, क्या बोल के क्या किए। वो सब अपना 2 मई को ही पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल, आप भी दाढ़ी रखे हुए हैं, प्रधानमंत्री भी अभी दाढ़ी रखे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दाढ़ी तो विराट कोहली भी रख रहे हैं, उनसे कंपेयर करिए ना। और भी यहाँ पे युवा साथी मौजूद है। एक और बात है, अब हम लोग को प्रधानमंत्री जो भी चाहिए परिवार वाला चाहिए, मतलब फैमिली वाला चाहिए, ताकि मन का बात अपने फैमिली से करे, अदरवाइज मतलब पब्लिक से ना करे। वो प्रधानमंत्री ऐसे है कि मन की बात हम लोग जनता से करते हैं, मन की बात जो है अपने फैमिली से करे। हम लोग को फैमिली वाली प्रधानमंत्री चाहिए। अब की जो है सो है, अगला प्रधानमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए। एक और एक सवाल, दिलीप घोष से फिर कहा है कि युवाओं हथियार उठाओ। आप युवा है, हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं, हिंदू एकदम सेफ है दीदी के राज में। यहाँ पे बहुत सेफ है और दरवाजा यूपी में देखिए, हरियाणा में देखिए, कहीं भी दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है। दिन दहाड़े गैंग रेप हो रहा है, यहाँ पे बताइए कहीं पे गैंग रेप हुआ हो तो। यहाँ पे बहुत हिंदू सेफ है, ममता दीदी के राजनीति में बहुत सेफ है। हाँ, आप दीदी दीदी कर रहे हैं, दीदी ही क्यों है? दीदी हम लोग की छवि बना रही है ना। दीदी देखिए क्या कर रही है, पूरा लॉकडाउन में क्या किया, एकदम कमर, मोदी तो कमर तोड़ दिया, गरीब को, जनता को कमर तोड़ दिया। दीदी बहुत कुछ किया है लॉकडाउन में, खाना खिलाई, बहुत साधन दी, मतलब ये कर रहा है, बहुत कुछ कर रही है दीदी। राशन फ्री कर दी,
बहुत कुछ कर रही है, आपको भी पता है। परियोजना सोनार बंगला बनाना चाहते नहीं, हैं हमको सुनार बांग्ला चाहिए, हम लोग जितना भी है बहुत खुश है दीदी के राज में, बस यही चाहिए। हिंदू और मुसलमान दंगा फसाद नहीं। कई में दुर्गा पूजा रोका जाता है क्या? एकदम नहीं। मैं हिंदू हूँ और हम लोग विसर्जन करते हैं। हिंदू मुसलमान यहाँ पे हमेशा एक दूसरे के त्योहार को मिलजुल के ही करते हैं। ये चीज से शायद कोई फर्जी हिंदू है उसको जलन हो। है बहुत खुश है दीदी के राज में, बस यही चाहिए। हिंदू और मुसलमान दंगा फसाद नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग सब आपस में भाई है। कि हिंदू खतरे में है। क्या आप वाकई में भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मेरा निशानी है और इससे शायद पता चल कि मैं हिंदू हूँ। अगर कोबरा है तो हम लोग भी यहाँ पे सपेरा ही हैं, ठीक है। हम लोग भी उनका जवाब अच्छा से देंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज। मशरिक न्यूज इस वक्त बिलियाघाटा विधानसभा क्षेत्र में है और बिलियाघाटा के जनता का मूड जानने के लिए आई हुई है और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम? राहुल यादव। राहुल जी, इस बार के चुनाव में क्या माहौल है? माहौल है कि खेला तो होगा, दीदी का स्लोगन है खेला होगा और अच्छा सही होगा। और दीदी हैट्रिक कर रही है इस बार, नो डाउट। वो अपने काम और विकास की वजह से हैट्रिक करेंगी, हिंदू मुसलमान करके नहीं करेगी। दीदी इसलिए कि दीदी काम पे फोकस करती है, उनको काम प्यारा है, जमीन से जुड़ी हुई नेता है और हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि वो काम के प्रति कितने संवेदनशील है। और भी जो दूसरी पार्टियां जो अपना दावा कर रही है कि हम लोग बंगाल में आएंगे, वो नहीं आ सकते क्योंकि वो हमेशा हिंदू मुसलमान करके ही कहीं आगे बढ़ रही है, जो बंगाल में इम्पॉसिबल है।